पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गईं। सदर ने यह भी ना सोचा कि मुल्क नए आईनी बहरान में गिरफ्तार हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाबी खत। कहा, यह सब आपने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। आपका ये तर्ज अमल सदर के आईनी किरदार के मुताबिक नहीं। आइन ने इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी है। इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि क्या शफाफ और आजादाना इंतखाबात के लिए साजगार माहौल मौजूद है। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला कि पैसा नहीं। अक्टूबर में इलेक्शन के लिए पैसा कहां से आएगा। किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर नहीं होने देंगे। इलेक्शन हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि मुझे इक़्तिदार में नहीं आने देना। क्या कौम मानेगी कि मैं दहशतगर्द हूँ? मेरे खिलाफ कत्ल और गद्दारी के भी केसेस हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के हाथ बांध दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खत को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया। जवाबी खत में कहा, आपका खत यकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। आपका खत आईनी मनसब का आईनादार नहीं। कई मौके पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फ़ाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। अपने खत में आपने जवाब लहजा जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हूँ। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में कानून का निज़ाम कमजोर है। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 40 केसेस हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई अपने हुकूक की खातिर आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। जब कानून और इंसाफ ही नहीं तो वो मुल्क कैसे उठ सकता है। इमरान खान ने मीनारे पाकिस्तान जलसे पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, लाहौर को बंद करने और हमारे 2000 कारकुनान को गिरफ्तार करने के बावजूद लोग जलसे में आए। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क पर 4 साल इमरान न्यासी को मुसल्लत ना किया जाता तो उसके कई बरस तक रहने वाले बुरे आसार पैदा ना होते। न्यासी हुकूमत ने अब तरीके जो हालात पैदा किए उन्हें खत्म करने में काफी वक्त लगेगा। मरीम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत तकरीरों के इर्द गिर्द घूमती है। ये अपनी सियासत तकरीरों की तारीखों के मुताबिक तरतीब देते हैं। वज़ीर आज़म ने सदर को जवाबी खत में कहा, PTI की वजह से पाकिस्तान की आलमी साख खराब हुई। आपने बतौर सदर एक बार फिर इमरान खान की अदालती हुक्म अदुलबली और हमलों की मजम्मत नहीं की। किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसी अस्करियत पसंदी पहले कभी नहीं देखी थी। जमाती वाबस्तगी से सबब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। आपने निजी और सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ की, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, अमेरिका के सफीर से 5 और उनके बॉस से 2 बार मिला। हमारा नुक्ता नजर है कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी नहीं कर सकते। मेरी मुलाकातों के असरात सामने आना शुरू हो चुके। 10 दिन तक आलमी सतह पर बड़ा रद्द-ए-अमल देखेंगे। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिनकी आलमी सतह पर पजीराई है। विफाकी वजीर खारजा साद रफीक ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने साबिका मंजूर नजर इमरान खान अब एटमी पाकिस्तान ताकतों के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को अब भी गुलामी की जंजीरें पहनाना चाहते हैं। मुल्क में फॉरेन फंडिंग के बल पर जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाया गया। दुश्मनों के हाथों में खेलने वाले को कप्तानी वापस नहीं मिलेगी। इमरान खान ने मुल्क की मईशत की बहाली के लिए अपना 10 निकाती प्लान दे दिया। बैरून मुल्क से सरमायाकारी को लाना, बरामदात को फाल करना और टैक्स नेट में इजाफा शामिल। सयाहत, मादनियात, सनत और ज़राअत की बेहतरी प्लान का हिस्सा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, बड़े ताउन की तंजीमें 9 और पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम शामिल। चौधरी निसार ने कहा, इमरान खान ने मुझे पार्टी में लाने के लिए बहुत कोशिश की। स्कूल के ज़माने से आज भी दोस्ती है। इमरान खान ने किसी शख्स के लिए इतनी कोशिश नहीं की जितनी अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए मेरे लिए की। अल्लाह उन्हें खुश रखे। कोयटा पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन न्याजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत केस में जमानत के बाद गिरफ्तार किया। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने हसन न्याजी को लाहौर पुलिस के हवाले करने के लिए मरासला लिख दिया। विफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के सूबे के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला ने कहा, गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत
आला शख्सियात को सूबे से बाहर दौरे पर मुतालिका सूबा सिक्योरिटी फराहम करेगा। सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल, 90 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर और लाड़काना के इलाके शामिल। GDA का कोट डीजी में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम, इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। 90 पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ वजूहात पर पोलिंग रोकी गई थी। ठट्ठा के साहिली इलाकों में समंदरी तुगयानी से तबाही, गांव में 3 फीट तक समंदर का पानी खड़ा हो गया। खाने पीने की अशिया, बर्तन, बिस्तर समेत तमाम जमा पूंजी पानी में बह गई। हरनई में कौमी शाहराह बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के बायस 4 रोज से बंद। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, पहाड़ी सिलसिलों में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। सैलाब मुतासरीन के लिए जनेवा में किए गए वादों पर अमल दरामद में ताखीर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को इमदादी सामान के अलावा अब तक सिर्फ $12.5 करोड़ मिले। 30 जून तक मजीद $30 करोड़ मिलने का इम्कान। जनेवा कॉन्फ्रेंस में 10 अरब 70 करोड़ का वादा किया गया था। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले ताजरों को लूटने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस हैं। पाकपतन में जायदाद के तनाज़े पर मां और भाइयों समेत 7 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के सहूलतकारों की तलाश जारी है। फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी और टैक्सिला में कार्रवाइयां। नाकिस सफाई और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 200 किलो खराब खजूरें, 80 किलो रोल पट्टी और 35 किलो खराब आलू तल्फ। जहलुम में स्टोर से सरकारी आटे के 100 थैले बरामद। जिला इंतजामिया ने स्टोर को सील कर दिया। हुकाम के मुताबिक सरकारी आटा पैकिंग तब्दील करके बेचा जा रहा था। मरदमशुमारी अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान। चीफ शुमारियात नईम जफर ने कहा, कराची में 85 लाख लोगों को गिना जा चुका है। जरूरी नहीं कि कराची की आबादी 2.5-3 करोड़ हो। वजीर आला सिंध के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। सिंध हुकूमत को डेटा तक रसाई दे दी है। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देने के लिए कई बार दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो की मसरूफियत के बायस उन्हें ब्रीफिंग ना दे सके। वादी लीपा और शांगला में एक बार फिर बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। हुकाम के इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सऊदी अरब के इलाके तबूक में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। सहरा में ताहद्दे निगाह सफेदी छा गई। सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गई। मौसम सर्द हो गया। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 25 अफराद हलाक। तूफानी बगोले ने 160 किलोमीटर के इलाके में सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दूसरा T20 आज होगा। अफगानिस्तान ने पहले T20 में पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की गुंडागर्दी। बांग्लादेश और श्रीलंका को धमकी दे दी। कहा, दोनों बोर्ड्स IPL के लिए अपने अपने खिलाड़ी रिलीज करें। खिलाड़ी ना भेजे तो पाबंदी लगा देंगे। IPL के दरमियान बांग्लादेश और श्रीलंका की अलग अलग सीरीज शेड्यूल। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी सहरी करने कराची में रनछोड़ लाइन पहुंचे। गवर्नर सिंध ने सड़क किनारे बैठकर शहरियों के साथ सहरी की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कराची में फलाही इदारे के कैंप पहुंच गए। शहरियों में सहरी तकसीम की, नात भी सुनाई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबवी आमद। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा में भी नवाफिल अदा किए। सऊदी अरब समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नादिया कैफ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की पहली बाहिजाब मुस्लिम खातून जज बन गई।
पुराने पाक पर हाथ रखकर जज के ओहदे का हल्फ लिया। रवा हफ्ते बड़ा सियारचा जमीन और चांद के दरमियान तेजी से गुजरेगा। माहिरीन के मुताबिक सियारचा 40 से 70 मीटर चौड़ा है। अमेरिका और बरतानिया के बाद फ्रांस में भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद। सरकारी मुलाजमीन के मोबाइल फोन पर टिकटॉक का इस्तेमाल रोक दिया गया। हुक्काम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और इंतजामिया की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया। ट्विटर मुफ्त ब्लू टिक 1 अप्रैल से खत्म करने का आगाज। पाकिस्तान में ट्विटर ब्लू टिक के लिए माहाना 2250 रुपए फीस अदा करना होगी। जनूबी कोरिया के चिड़ियाघर से ज़ेब्रा भागकर सड़क पर निकल आया। ज़ेब्रा 3 घंटे तक सड़कों पर घूमता रहा। पुलिस और इंतजामिया ने ज़ेब्रा को पकड़कर वापस चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। कराची की बोतल गली भी बदलते जमाने के साथ बदल गई। गली में शीशे की बोतलों का कारोबार करने वाली दुकानों की तादाद 6 रह गई। शीशे के नायाब फीडर से लेकर जूते के डिजाइन के गिलास तक दस्तयाब। गली में ज्यादातर दुकानों पर प्लास्टिक की बोतलों का कारोबार। पेशावर में 2000 बरस से ज्यादा पुराना लोहार खाना दरियाफ्त। हयाताबाद के नवाह में कदीम शहर के आसार दरियाफ्त। माहिरीन के मुताबिक सिकंदर आजम के दौर के आसार भी मिले। अंदाजन 400 साल पहले तक यहाँ मुकम्मल शहर आबाद था। बेर है या सेब? लोधरा की तहसील कहड़ोर पका का बेर दिखने और जायके में बिल्कुल सेब जैसा। मुनफरिद बेर देखकर सब हैरान। आरूफ ड्रामा और नॉवल निगार हसीना मोइन की दूसरी बरसी। अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे समेत कई यादगार ड्रामे लिखे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम मौसीकार मास्टर इनायत हुसैन को बिछड़े 30 बरस बीत गए। मास्टर साहब ने देवर भाभी, दिल मेरा, धड़कन तेरी, नायला और अनारकली समेत कई सुपरहिट फिल्मों की मौसीकी दी।